बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 4 में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड होते क्या हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं ये मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। आयनिक कंपाउंड में हमने ये पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड जो हैं वो आयन से मिलकर बने होते हैं। आयनिक कंपाउंड आयन पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड हैं ये आयन पर मुश्तमिल नहीं होते। कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होते हैं और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एटम की म्यूचुअल शेयरिंग से मिलते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एटम की म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। जैसे हमने कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन किया था कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जब दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। म्यूचुअल मीन कि दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। जैसे हमने कहा था कि हाइड्रोजन का एटम का एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, उसका एक इलेक्ट्रॉन, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। तो ये दो एटम के इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से जो मॉलिक्यूल बनता है H2, इस H2 मॉलिक्यूल जो है, जब ये मॉलिक्यूल मिलते हैं आपस में तो कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में, इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का। इसलिए हम इन कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड से, अगर हम इसको कंपेयर करें तो। आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि आयोनिक बॉन्ड के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक एटम जो कि सोडियम जैसे कि है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर कर देता है और Na+ बन जाता है। क्लोरीन ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- बन जाता है। तो सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कंप्लीट पॉजिटिव, और क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के दरमियान जो अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन उसको नाम दिया गया है। ये जो अट्रैक्शन है ये बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें ये इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर इसके पास नहीं ट्रांसफर हुआ, ना इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर हुआ है। इन दोनों ने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की है सेंटर में आकर। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर उसके पास नहीं गया और इसके ऊपर चार्ज भी नहीं आया इस वजह से, इसलिए इनके दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो वीक बॉन्ड बनता है। आयनिक कंपाउंड में जो आयनिक बॉन्ड बनता है आयन के बिटवीन, वो स्ट्रांग होता है। उसकी वजह क्या है कि आयनिक बॉन्ड आयन की वजह से बनता है। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की अट्रैक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। कोवेलेंट बॉन्ड में आयन नहीं होते, इसलिए ये वाला जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये आयनिक बॉन्ड की निस्बत वीक बॉन्ड है। कोवेलेंट कंपाउंड जो है ये नॉन मेटल के बिटवीन बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये दो या दो से ज्यादा नॉन मेटल, जैसे H2 ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, O2 ऑक्सीजन के दोनों एटम नॉन मेटल, N2 HCl H2O ऑक्सीजन नॉन मेटल, H भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल, NH3 नाइट्रोजन भी नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये नॉन मेटल के बिटवीन बनता है। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है और ये नॉन मेटल के बिटवीन होती है। आयनिक कंपाउंड जो है वो मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन बनता है। मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल पर नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं।
तो वहाँ पर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बिटवीन आयनिक बॉन्ड बनता है। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, कोवलेंट कंपाउंड जो है वो दो या दो से ज्यादा नॉन मेटल्स के बिटवीन बनता है। अब ऐसे कोवलेंट कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर मैसेज लो होते हैं, लोअर मॉलिक्यूलर मैसेज मीन जैसे ये है हमारे पास CH4, मीथेन का फार्मूला CH4, इसका मॉलिक्यूलर मैस अगर हम कैलकुलेट करें तो कार्बन का एटॉमिक मैस 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1, इसके 4 एटम है तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 सा 4, तो टोटल इसका मॉलिक्यूलर मैस आ गया 16। तो 16 एक लो मॉलिक्यूलर मैस है। अगर हम देखते हैं ग्लूकोज C6H12O6, कार्बन का एटॉमिक मैस 12, 6 एटम है, 12 6 72 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1, 12 एटम है, 1 12 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16, 6 एटम है, 16 6 96। अगर हम इन तीनों को प्लस करें तो आंसर आ जाएगा 180। अब 180 जो है ये हाई मॉलिक्यूलर मैस है, जबकि 16 जो है ये लो मॉलिक्यूलर मैस है। तो ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर मैस कम होता है वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे गैस की फॉर्म में होते हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मैस में इजाफा होता है फिर लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और फिर सॉलिड की फॉर्म में, जैसे ग्लूकोज जो है ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका मॉलिक्यूलर मैस हाई है 180। अब हम कोवलेंट कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं उनको देख लेते हैं। कोवलेंट कंपाउंड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा लो होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। उसकी वजह क्या है? आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। उसकी वजह क्या है कि उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। अभी हमने ये बात भी की कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो एक वीक बॉन्ड है, तो जो वीक बॉन्ड है वो आसानी के साथ ब्रेक हो जाता है। ये मॉलिक्यूल जो है वो कम एनर्जी से एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं, इसलिए कोवलेंट कंपाउंड जो है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो लो होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड जो है ये बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री आयंस चाहिए या फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जबकि यहाँ पर आयंस आपको नजर नहीं आते। आयनिक कंपाउंड में तो आयंस होते हैं, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड में ऐसी कोई बात नहीं। कोवलेंट कंपाउंड में आयंस नहीं होते। एक सूरत है अगर कोवलेंट कंपाउंड जो है वो पोलर हो, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो उन पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस की वजह से जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। कोवलेंट कंपाउंड जो है ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। आयनिक कंपाउंड में हमने कहा था कि आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है। उसकी वजह क्या थी? हमने कहा था लाइक डिसॉल्व लाइक। आयनिक कंपाउंड के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, और वाटर भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड था, जैसे सपोज NaCl, Na पॉजिटिव है, Cl माइनस, तो Na को वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट कर लेता है, और क्लोरीन Cl माइनस इसको वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट कर लेता है। इस तरीके से आयनिक कंपाउंड तो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स के ऊपर चार्ज नहीं होता, इसलिए जब उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वाटर जो है वो उनमें से किसी को वाटर के जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो कोवलेंट कंपाउंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कोवलेंट कंपाउंड जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन यही कोवलेंट कंपाउंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। नॉन एक्वस सॉल्वेंट में वाटर नहीं होता,
अगर हमारे पास कोई नॉन पोलर है, ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो कोवलेंट कंपाउंड में भी चार्ज नहीं होता, तो ये दोनों आपस में लाइक डिजॉल्व लाइक की थ्योरी के ऊपर अमल करते हैं, तो ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि बेंजीन में डिजॉल्व हो जाएंगे, एसीटोन में डिजॉल्व हो जाएंगे। अब लार्ज मॉलिक्यूल ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जो साइज में बड़े होते हैं, जिनमें 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग होती है, जिनके अंदर एक खास क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एटम्स जो हैं अपने आप को एक खास ऑर्डर्ड वे के साथ तरतीब देते हैं, तो वो आपस में मिलकर हार्ड और स्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऐसे कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि उसमें खास तरतीब से एटम्स जो हैं वो अरेंज होते हैं। ये थी कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी। शुक्रिया।